समझ रही है, ठीक है। तो आज आपको 9 पॉइंट क्या 10th क्लास का 9 पॉइंट का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो हम बताएंगे। और जितना आज बताएंगे उतने में आपका 9 पॉइंट समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला में जितना आज फॉर्मूला बताएंगे उतना में क्या हो जाएगा आपका 9 पॉइंट खत्म, ठीक है। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। और हो सकता है तो जितना बताएंगे उससे कम ही यूज हो, समझ गए। तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट में आपको याद होना चाहिए 8.1 में जो पढ़े हैं, ध्यान से इस बात को समझिए। 8 आप समझिएगा, अपना समझिएगा, ठीक है। और सबको बोल रहे हैं शांत से समझिएगा। अगर आप समझते हैं तो और आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगा, आप याद हो जाएगा, समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 8.1 में जो आप पढ़े थे ना सूत्र, उसको पढ़ना है। क्या उसको पढ़ना है? जैसे कि ये वाला फर्स्ट नंबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये ना, ठीक। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा बोलिएगा भी, ठीक है। हम बोल रहे हैं, इसको बोलिएगा अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद क्या है? कॉस। क्या है? कॉस थीटा। इसके बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आधार बटे कर्ण। तीसरा फॉर्मूला क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है। चौथा फॉर्मूला क्या है? कॉसेक। नहीं, इसका बोलिए ना, इसका उल्टा बोल दीजिए। कॉट। COT, है ना? कॉट थीटा आधार बटे लंब। देखिएगा, इसके बराबर में आ जाता है कॉस, और इसके कॉस के बराबर में सेक आ जाता, तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा करिए लो, ठीक है। हम बराबर इसके बगल में लिख लें, ठीक है। ताकि ये दोनों का उल्टा होता है, ठीक है। तो 3 के बारे में हम 4 लिख देते हैं। कॉट जो है आपका कॉट, है ना? कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। लिख लेना थोड़े। आधार बटे लंब, ठीक है। फिलहाल में उन तीनों लिखा है। उसके बाद देखिए, फिर समझिए इसको। उसके बाद 5 नंबर में कुछ लिखेंगे सेक। सेक सेक थीटा बराबर क्या होता है? बोलो। कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। आधार। कर्ण बटे आधार। और कोसेक छठा नंबर क्या है? कोसेक। कोसेक का बराबर कर्ण बटे लंब, ठीक है। के फॉर्मूला है और फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन इसको पहले समझिए हम इस तरह से क्यों लिखे। साइन थीटा क्या? साइन थीटा बराबर क्या होता है? बोलिए, ठीक है। साइन थीटा बराबर, इसको बोलिएगा ना, बोल के पढ़िएगा ना तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। और समझ में क्या कि उसको पहले बोलने का प्रैक्टिस, सबसे पहले होता है बोलने का प्रैक्टिस। अब बोलने का प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो धीरे धीरे खुद माइंड में घुसने लगता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। उसके बाद 4 नंबर क्या है? 4 क्या है? कॉट। क्या? कॉट। समझ में नहीं आया। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो देखो ध्यान से देना, इसका उल्टा ई होता है। साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है कि नहीं? ताकि यहाँ पे लंब बटे कर्ण है, यहाँ पे क्या? कर्ण बटे लंब। उल्टा हो गया ना?
उसी तरह इसका आधार का कोस का कोस इसका आधार उल्टा है सेक सेक का तो आधार ऊपर में है कर्ण नीचे में है, लेकिन इसमें क्या है कर्ण ऊपर में है आधार नीचे में है, ये हुआ है आधार नीचे आ गया है कर्ण ऊपर हो गया है। तो ये सब करीब दोनों आपस में दुश्मन है, क्या दुश्मन आपस में दुश्मन। हाँ, उल्टा काम कर रहा है कि नहीं, इसमें उल्टा काम कर रहा है तो दुश्मन हो गया। तो टेन थीटा बराबर क्या है लंब बटे आधार, इसका दुश्मन कौन है कॉप कोट। ये उल्टा उल्टा जस्ट काम कर रहा है, क्या कर रहा है आधार बटे लंब है कि नहीं, ये उल्टे काम कर रहा है इसका। हर हमेशा ही दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे ही फॉर्मूला में दुश्मन है, ठीक है। अब देखिए अब फॉर्मूला पाइथागोरस बुलाता है, क्या होता है पाइथागोरस। गुड्डू भैया हाँ वो हटेगा जो आप लिख रहे हैं। ऐसे लिख देना, लिख वन तुम नहीं छोड़ दीजिए, समझ लीजिए पाइथागोरस गलती। प्रेमे से ठीक है था हाँ, सही। पाइथागोरस परिमेय से है ना। अरे पाइथागोरस बराबर फार्मूला है, पाइथागोरस परिमेय से नहीं, पाइथागोरस सूत्र, ठीक है क्या है सूत्र है वहाँ क्या लिखा है पाइथागोरस प्रेमे से पाइथागोरस सूत्र, ठीक है। अरे पाइथागोरस परिमेय सूत्र यही लीजिए क्या पाइथागोरस परिमेय सूत्र, क्या बार जो लिखे थे क्या बात लिखी मैं सूत्र, ठीक है। अब देखिए इसमें तीन सूत्र होता है, कितना होता है पाइथागोरस परिमेय बराबर तीन सूत्र। तो फर्स्ट सूत्र आपका क्या है कर कर्ण बराबर क्या होता है आपका रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। दूसरा सवाल दूसरा फॉर्मूला क्या लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है कर्ण स्क्वायर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस स्क्वायर आधार स्क्वायर, ये ना हाँ दूसरा माइनस आधार स्क्वायर। अब तीसरा कौन सा फॉर्मूला है आधार बराबर, ये ना क्या फॉर्मूला है इसका बोले तो कर्ण स्क्वायर माइनस कैसे सही होती है? लंब नहीं कर्ण नहीं कर्ण स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस रूट अंडर माइनस आधार नहीं, आधार तो कुछ बराबर वही है लंब स्क्वायर, क्या लंब स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ठीक है। 9 पॉइंट में इतना सा फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। और फार्मूला है जो 8.2 में क्या 8.2 में आधार बना दिया वो गलत है, वो गलत है, ठीक है, वो गलत है, वो लिखा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए गलत फार्मूला है, इसको सही कर लीजिएगा, समझ गए। तब तो सही करना पड़ेगा। हाँ इसको उतार भी लीजिए अभी, ठीक है। नहीं देखिए आपका सही मेरा होगा होगा, गलती लिखा ना। तो ध्यान से इस बात को समझिए, ये जो ना 8.2 8.3 में भी इसका यूज हुआ है, तो अब इसका 9 पॉइंट में यूज करना है, इसको जल्दी से उतारिए, ठीक है। और थोड़ा जो सूत्र है उसको भी चला है। तो इसको मिटा करके अगला चलते हैं, ठीक है। चलिए ये 9 पॉइंट का फॉर्मूला लिखा है, इसका 9 पॉइंट का इतना सा फॉर्मूला लगभग रहेगा, ठीक है। मतलब इतना सा याद होना चाहिए 9 पॉइंट में, इससे कम ही यूज होगा जितना लिखा है। अब फिर से जो लिखा है उसमें भी सभी यूज नहीं होगा, उसमें कम यूज होगा, लेकिन उतना सा याद होना ही चाहिए, क्योंकि उसको 8 पॉइंट में भी यूज होता है, 8.1 में भी यूज होता है, 8.2 में यूज होता है, 8.3 में यूज होता है, 8.4 में भी यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको याद करना जरूरी है। तो वही आप केवल ना 8 पॉइंट का जो फुल स्टार्टिंग है उसको एक बार फिर से लिख लीजिएगा, समझ लीजिए। हाँ तो क्या हुआ साइन थीटा
यहाँ पे लिखना है 0 का मान 0 डिग्री 30 डिग्री बाद में 45 डिग्री, डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री और बकरी बना दे 90 डिग्री है ना। जिमनी बताओ बोले इसको रोड बनानी चाहिए बना देगा यार कितना किया लड़का तो लड़की लेकिन भगवान ने भी हाँ ध्यान सुनिएगा। एक बात अच्छा अपना सा चलेगा चलिए अब यहाँ पे क्या होगा साइन साइन थीटा, उसके बाद cos कॉस cos थीटा, उसके बाद tan थीटा, उसके बाद जो होगा आपका cosec cot थीटा, क्या cot थीटा, cosec ना होगा भैया उसके बाद ये कौन सा sec थीटा, कौन गुड भैया हाँ cosec ना होता sec लिख रहे हैं उसके बाद आप sec लीजिए, उसे क्या दिक्कत है, क्या cosec थीटा, ठीक है। आप देखना किसमें किसमें दुश्मनी चलता है और किसमें किसमें दोस्ती, क्या ए किसमें किसमें दुश्मनी चलता है, किसमें किसमें दोस्ती चलता है, ध्यान समझिएगा। इसमें दोस्ती चलता है, सुन रहे हैं, इसमें दोस्ती चलता है, इसमें दोस्ती चलता है, इसमें दोस्ती चलता है, ठीक है। और इसमें और साइन और कोस में दोस्ती होता है, ठीक है। टेन और कोट में दोस्ती होता है, सेक और कोसेक में दोस्ती होता है, दोस्ती होता है। लेकिन अब दुश्मनी किसके बीच है वो समझिएगा। ये क्या है, ये साइन और कोसेक के बीच दुश्मनी है, क्या जो ये करेगा ये उसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। उसी तरह इसका दुश्मन कौन है, सेक है ना, इसका दुश्मन ये कौन होगा, सेक हो जाएगा, ठीक है। जो ई करेगा उसका उल्टा ई करेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे साइन 0 का मान कितना होता है, 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 √2 नहीं होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1, बोलो। साइन, अब आप बोलिए, आप जस्ट इसका उल्टा करेगा तो मतलब कहने का मतलब है कि सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें ना थोड़ा अलग दोस्त है, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा उल्टा है, ठीक है। लेकिन ये दुश्मनी का नहीं करता है, ठीक है। ये खाली करता है कि भाई ये इधर से कम कर रहा है, अगर उस साइन का अपना सा लिखा है वो इसमें पलट जाएगा क्या, कॉस में नहीं पलटेगा, वो इधर से पलटेगा, हाँ उधर से इधर से पलटेगा, हाँ ठीक है। cos 0 का मान, 1 cos 0 का मान ये लड़का पहले वहाँ समझो पहले लिखना cos 0 का मान 1 इसे पलटता है, ठीक है। cos 35 का मान √3/2 √3/2। cos 45 का मान cos 45 का 1/2 √2। cos 60 का मान 1/2 1/2। cos 90 का मान 0 0। समझ गया ना इसको। अब 10 का, इसका 10 0 का मान 0। 10 किसका मान 1/2 1/√3। 10 45 का मान 1। 10 60 का मान √3। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट में 1 आ गया और नीचे यहाँ आगे पीछे में फर्स्ट में क्या आ गया है 1 और यहाँ पे √3 चला गया। इसको किसने पढ़ा अब इधर रुकिए ना, अब इसका मान क्या हो जाएगा, 10 90 का मान ऊपर ये पास ये ना। अब ये इसको पलट इसमें कोट में पलट जाएगा, उधर से इधर जाएगा, यानी कोट 0 का मान ऊपरी वासी, कोट किसका मान √3। कोट 45 का मान 1। कोट 60 का मान 1/3 1/√3। कोट 90 का मान
जीरो है ना। हाँ या उसके बाद देखिए सेक। अब सेक किसका दुश्मन भी है? सेक सेक का दुश्मन है। कौन दुश्मन है? सेक का कॉस। सेक का दुश्मन कौस है। और जो कौस काम करता है जैसे उसका उल्टा करता है। क्या उल्टा? सेक का मान कितना है? कौशेक का मान, कौशेक इसका कितना मान है? कौशेक जीरो का मान 1 है ना। तो ये 1, ये 1 रखता है, ठीक है। लेकिन कैसे? ये नीचे भी बने नीचे भी 1 कर देता है। कहने का मतलब इसका मान 1 ही है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, अब ये कौशेक 30 का मान, सेक 30 का मान। अब सेक 30 का मान होता है क्या होता है इसका? √2/√3। क्या 2/√3? इसका दुश्मन कौन था? कौस। देखिए इसका जस्ट उल्टा काम किया है। इसको पलटा दिया। तो वही तो इसका उल्टा काम किया ना। क्योंकि देखो भाई ऊपर में √3 था, लेकिन इसके ऊपर में 2 है। नीचे में आपका 2 है, इसमें √3 है नीचे में। ये ना क्या ऊपर वाला नीचे कर दिया, नीचे वाला ऊपर कर दिया, है कि नहीं? तो ये दोनों आपस में पलट दिया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ये दुश्मन हुआ, ठीक है। अब सेम टू सेम। अब वो सेक 45 का मान, सेक 45 का मान कितना है? √2/√2 है ना। तो ये कितना है? 2/1। नीचे में 1 का कोई वैल्यू ना होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? √2। समझ गए? आप बोलिए सेक कितना का मान है? 60 का मान। सेक 60 का मान क्या होता है? 2 होता है। लेकिन ये भी जानते हैं इसका उल्टा है। किसका उल्टा है? सेक का उल्टा कौस का उल्टा होता है। इसको ऊपर कर दिया, नीचे को 1 कर दिया। कितना? 1 को नीचे कर दिया, लेकिन नीचे में किसी चीज का वैल्यू नहीं होता है। इसको समझिए। उतना ही समझदार गुड़िया वो अपने मत कोई दिक्कत ना, अभी समझिए, लगेगा समझ। तो हो गया ना। अब याद रखो, रवि समझ रहे हो आपको? इसका देखिए, तुम खाली याद करके आना, अपने समझ जाना। देखो धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया। सवाल 9 पॉइंट खत्म होते होते इस सबको देखो, इसको समझ में आने लगेगा, ठीक है। नहीं ये अगर पहले आता तो 1 पॉइंट नहीं सकती हो जाता, ठीक है। अब देखो सेक 90 का मान कितना हो जाएगा? 0 ना। 0 का नहीं, वो परिभाषी वो परिभाषी। क्या? हाँ, वो परिभाषी। क्या समझ गए ना? अब देखो, आप ये भी उल्टा होता है। किसका? ये भी दुश्मन किसका है? साइन का दुश्मन है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, ये सेक का दोस्त भी है। क्या? सेक का दोस्त। या फिर इसको इधर से पलटा दीजिए, या फिर इसको इसी को लिख दीजिए उल्टा करके। अगर साइन का जितना ऊपर में लिखा है वो नीचे नहीं लिख सकते। हाँ, नीचे में लिख दीजिए क्वेश्चन में उल्टा करके। उल्टा करके ना। उल्टा करके देखिए, अब इसका साइन जरा कितना है? 0 है ना। हाँ। तो उस जगह खाली लिख दो क्या? वो परिभाषी। वो परिभाषी। तो क्या लिखना? वो परिभाषी। और से साइन किसका कितना मान है? 2 है ना। √2 है ना। तो ये पलट जाएगा। क्या पलट जाएगा? 2/1 हो जाएगा। लेकिन 1 का वैल्यू कुछ होता नहीं नीचे में, तो ये इसी कुछ कहलाता है 1 कहलाता है, ठीक है। अब साइन, अब देखो कौशेक किसका मान? 45 का मान। तो इसका साइन 45 का मान कितना है? √2 1/√2 है ना। तो खाली √2 तो ये क्या हो जाएगा? पलट करके 2/√2/1 है ना। तो इसमें भी 1 का कोई नीचे में वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलिए भी आ जाएगा। अब साइन 60 का मान कितना है? √3/2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2/√3 ये होगा। और ये सेम का सेम, ठीक है, पूरा जाएगा। इसको भी हम करिए। हाँ, और ये इतना सा सवाल, अगर आप जो आप इससे जो पहले लिखा है, इससे जो पहले लिखा है और ये लिखा है, इतना सा याद कर लेते हैं तो 5 नंबर आपके हाथ में। 6 नंबर देखो, 5 नंबर तो आपके हाथ में रहने करेगा। ये भी तब बोलेगा कभी उसमें प्यार बढ़ने कभी लिखने के लिए। हाँ? ये भी बोलेगा लिखने के लिए प्यार बढ़ने। फॉर्मूला हाँ। फॉर्मूला यूज होता है, लिखने के लिए नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप लिख भी सकते हैं। जैसे कि आपका, जैसे कि पेज बच गया, अब पेज बच गया, टाइम बच गया, सब बना करके अगर अच्छा स्टूडेंट है तो आप लास्ट में आप लिख सकते हैं इसमें, आराम है। ठीक है। काहे नंबर कि कटवाने के लिए, इसलिए क्यों है? नंबर कटवाने के लिए। नहीं बढ़वाने इसलिए कि ये फॉर्मूला जो है ना, अगर 100 स्टूडेंट पढ़ रहा है उसमें से मात्र 15 से 20 चुक याद होगा, ठीक है। कितने को?
15 से 20 स्टूडेंट को ये याद होगा, और उसमें जो 80 स्टूडेंट है यानी 70 स्टूडेंट है, 85 स्टूडेंट है, याद नहीं होगा। जीरो जीरो दिए इस बात को दिया। हाँ, जो प्रवासी थे ना जीरो जीरो दिए वही रुका देगा। नंबर कटेगा इसको नाम में लेना ओ परिभाषी, 0 0 नहीं देना है, वो परिभाषित लिखना है। परिभाषी ये तो ऐसे कर देना रे, 8 से जाता है ना, ऐसे कर दो नहीं रे जा ओ परिभाषी ऐसे करता ऐसे आज एक लगाने का तो एक से ओ परिभाषी आई से भी 100 ओ परिभाषी, ठीक है। ऐसे उतारिए इसको, और आपका 9 पॉइंट का फॉर्मूला खत्म, ठीक है। चलिए